पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 15 बच्चे मारे जा चुके हैं, वो भी छोटी छोटी उम्र के। और उससे भी दर्दनाक बात तो ये कि 24 ऐसे छोटी छोटी लड़कियां थी जो स्कूल से थी और वो स्काउट कैंप पर गई थी जंगलों में। उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। उन्हें ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो कितनी दर्दनाक है। और अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए पिछले 25 सालों में इससे ज्यादा कष्टकारी खबर कोई नहीं हो सकती। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे दुनिया भर की मीडिया कवर नहीं कर रही कि अमेरिका के अंदर कितनी ज्यादा घोर लापरवाही हुई है। क्योंकि अगर भारत में यह हुआ होता ना, यकीन मानिए पूरी दुनिया की मीडिया आ गई होती भारत में, ह्यूमन राइट वाले आ गए होते, भारत के लोग छोड़िए पूरी दुनिया के लोग भारत सरकार पर चढ़ गए होते। लेकिन अमेरिका सबसे एडवांस मुल्क कहा जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहा जाता है कि 50 साल आगे है, 100 साल आगे है, लेकिन जब बात आती है वहाँ के आम लोगों की तो यकीन मानिए कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा बदतर हालात है। लेकिन क्या है खबर, मैं आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका का राज्य है टेक्सास। टेक्सास को ऐसे मानिए कि ट्रेडिशनल स्टेट है अमेरिका का। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश है ना, ठीक वैसे ही पोजीशन अमेरिका के अगर आप स्टेट से कंपेयर करें तो टेक्सास है। बड़ा राज्य है जमीन के तौर पर, पॉपुलेशन भी बड़ी है। और पहले इतनी उन्नति नहीं थी टेक्सास में, लेकिन पिछले कुछ सालों में खूब तरक्की करी है इस राज्य में, खूब पैसा भी आया है। स्थिति यह है कि आज अमेरिका के टॉप 3 अमीर राज्यों में आता है। खैर हुआ यह कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो रही है और ये बारिश का परिणाम ये हुआ कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर जबरदस्त बाढ़ आई। और बाढ़ कितनी खतरनाक थी इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब तक 51 लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, सैकड़ों लोग लापता हैं जिनका कुछ पता नहीं कहाँ गए। और इन 50 मरने वालों में 15 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं सास की सरकार ने खुद बताया है कि सबसे बड़ी चिंता इस समय हमारी ये है कि हमारे एक लोकल स्कूल के 25 छोटे छोटे बच्चे थे, सारी ये लड़कियां थी, गर्ल्स स्कूल की। ये सारी गई थी स्काउट कैंप के लिए अपने टीचर्स के साथ जंगलों में, जहां पर इन्हें कैंपिंग करनी थी अपने स्काउट्स के लिए। अब हुआ ये कि जिस समय ये कैंपिंग कर रही थी वहां पर जबरदस्त बाढ़ आई। तभी से इन बच्चियों का कोई नामो निशान नहीं है कि ये कहां गई। इन्हें फिलहाल ढूंढने के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा चुका है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। और इसीलिए इसे अमेरिका के लिए एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना बताया जा रहा है। और इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि आपका टॉप 3 सबसे अमीर राज्यों में आता है टेक्सास, अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका गया कहां था? कि बाढ़ एक ऐसी चीज है, इसका पता लगा पाना बहुत आसान है। भारत जैसे देशों में भी बड़ी आसानी से पता लगाया जाता है कि जी बाढ़ किन इलाकों में कहां आएगी, इसीलिए वहां पर पहले से ही इवैक्यूएशन करवा लिया जाता है। हाँ, पहाड़ी इलाकों में पता लगा पाना मुश्किल काम होता है क्योंकि अचानक से बारिश होती है, कहीं बादल फट जाता है तो पानी इतनी तेजी से आता है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसीलिए टेक्सास में सवाल पूछा जा रहा है कि पूरा राज्य तो आपका फ्लैट पड़ा है, कहीं पहाड़ी इलाका भी नहीं है। सबको पता है बारिश हो रही है, तो आप कैलकुलेट करके अगर पहले ही लोगों को बता देते कि इस जगह से दूर चले जाइए, इवैक्यूएशन कर दीजिए पहले ही, तो शायद लोगों को सेफ जगह जाने का मौका मिल सकता था। ये जो 50 लोग मारे गए हैं, खैर 50 की तो अभी संख्या बताई गई है शुरुआत में, पूरी संभावना है कि यह आंकड़ा इससे बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 50-51 का आंकड़ा ही मान ले जो अमेरिकी सरकार ने दिया है। इसमें कम से कम 30-40 लोगों की जान तो आराम से बच सकती थी। लेकिन अमेरिका का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल हुआ है और इनका जो वेदर डिपार्टमेंट है वो जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, उसे देखकर अमेरिका को शर्म आ जानी चाहिए कि आप अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च करते हैं, अरबों डॉलर पाकिस्तान जैसे देश को देते हैं, लेकिन आपके लोग आपके ही देश में कुत्ते बिल्ली जैसे मर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भारत की मीडिया को इस पर जरूर स्टोरी करनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान पर अरबों लुटाने वाला देश अपने लोगों की जान बचाने में नाकामयाब हो रहा है। इसकी चर्चा दुनिया भर में जरूर होनी चाहिए। हो सकता है कि अमेरिका की सरकार को कुछ तो शर्म आ जाए।